Hi students, welcome to our question and answer series, previous year question and answer series, right? इसमें हम इस सीरीज़ में हम सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे ऑफ 12 to 15 ईयर्स और 12 to 15 ईयर्स, राइट? और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए और आने वाला क्वेश्चन जो 2023 में श्योरली आप उसको कर सकेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से आते हैं तो नेक्स्ट जो हम नीट और आईआईटी की सीरीज़ शुरू करेंगे उसमें भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा, राइट? सो ये क्वेश्चंस बहुत ध्यान से समझना, अच्छे से पढ़ना, राइट? नॉट फॉर योर 12th ओनली बट ऑल्सो फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो इसमें हम मेनली सीबीएसई के क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये सारे बोर्ड्स के लिए, स्टेट बोर्ड्स और आईएससी बोर्ड्स के लिए भी इक्वली वैलिड है, राइट? सो जो भी देख रहा है, जिस भी बोर्ड से आप हो, आप इसको ध्यान से देखें सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चंस मोस्टली हर एक बोर्ड्स में पूछे गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन इज ऑन SN1 SN2 रिएक्शन। ये बहुत पूछा जाता है, सीबीएसई 2014 में क्वेश्चन आया था। Out of SN1 and SN2 reactions, substitution nucleophilic unimolecular, substitution nucleophilic bimolecular, which reaction occurs through inversion of configuration and racemization? Inversion of configuration हमें पता है किस में होती है। Inversion of configuration SN2 reactions में होता है, right? और किस तरीके के कंपाउंड्स में SN2 रिएक्शन होता है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स, राइट? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है? जैसे अगर आपका इसमें Cl यहां पर है, अगर इसमें न्यूक्लियोफाइल OH अटैक करता है इस एल्काइल हैलाइड पे, तो वो ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, ऑपोजिट टू दिस ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल Cl, राइट? ये यहां से अटैक करेगा, तो रिजल्टिंग कंपाउंड जो बनेगा उसमें न्यूक्लियोफाइल जो होगी वो ऑपोजिट होगी एज कंपेयर टू दिस रिएक्टेंट, राइट? मिथाइल क्लोराइड। ये देखिए, इसमें जो होगी आपकी वो यहां पे होगी, राइट? यहां पे नहीं होगी, यहां पे होगी आपकी न्यूक्लियोफाइल, राइट? पहले यहां थी, अब यहां आ गया। इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम वाल्डन इन्वर्जन बोलते थे, इफ यू रिमेंबर, हमने डिटेल्ड लेक्चर में किया है। नेक्स्ट है, सो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किस में होती है? SN2 रिएक्शंस में, राइट? और रेसेमाइजेशन होती है SN1 रिएक्शंस में। SN1 रिएक्शंस हमें पता है 2 स्टेप रिएक्शन होते हैं, राइट? फर्स्ट स्टेप में आपका बनता है कार्बोकैटायन, राइट? कार्बोकैटायन। सो SN1 रिएक्शंस डिपेंड करता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे, राइट? और हमें पता है कार्बोकैटायंस जो होते हैं ये होते हैं प्लानर, राइट? एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, इसीलिए प्लानर होते हैं, राइट? अगर कोई मॉलिक्यूल प्लानर होगा तो उस पे जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगी, राइट, वो फ्रंट से भी अटैक कर सकेगी और बैक साइड से भी अटैक कर सकेगी, राइट? सो फ्रंट से भी अटैक हो सकता है, बैक साइड से भी अटैक हो सकता है, राइट? सो रेसेमाइजेशन क्या होता है? इसमें डी फॉर्म भी बनेगा आपका और एल फॉर्म भी बनेगा। डी फॉर्म होता था डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल फॉर्म होता था लेवियो रोटेटरी, राइट? दोनों का मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर, राइट? और फॉर्मेशन ऑफ रेसेमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसेमाइजेशन। तो आपको अब डिटेल में समझ में आ गया। SN1 में होता है रेसेमाइजेशन और SN2 में होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, राइट? अब आ जाते हैं 2016 के क्वेश्चन पे। सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने अभी डिस्कस किया SN1 रिएक्शन पे। SN1 रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय रेसेमाइजेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड, राइट? अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड है, ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड जो बनती है उसका रेसेमाइजेशन होता है SN1 रिएक्शन में। अब रेसेमाइजेशन क्यों होता है हमने डिस्कस कर लिया है, बिकॉज SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है फर्स्ट स्टेप में, और कार्बोकैटायन पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करती है वो फ्रंट से भी अटैक कर सकती है, बैक साइड से भी अटैक कर सकती है, राइट? सो इसमें फ्रंट और बैक साइड से इक्वल पॉसिबिलिटी होती है अटैक की, राइट? सो आपको 50:50 मिक्सचर मिलेगा डी और एल फॉर्म का,
राइट। डी होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल होता है लेवियो रोटेटरी। ये दोनों क्या होते हैं? इनैंशियोमर्स, राइट। और इन दोनों इनैंशियोमर्स डी और एल के मिक्सचर को ही हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, राइट। SN1, सो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। SN1 रिएक्शंस आर अकॉम्पनीड बाय रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन इट सिंपली मीन्स SN1 रिएक्शंस में रेसिमाइजेशन होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस प्लानर कार्बोकैटायन एंड देयर इज इक्वल ईज ऑफ अटैक ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम फ्रंट एंड बैक, जिसकी वजह से a 50:50 मिक्सचर ऑफ D and L enantiomers is obtained which is your racemic mixture, right। 2015 देखिए, 14 में भी आया, 15 में भी आया, 16 में भी आया। 15 में भी सिमिलर क्वेश्चन है, रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखिए, सिंपल रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जो प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करते हैं, राइट। लेकिन जो रेसिमिक मिक्सचर होता है हमारा, हमने यहाँ पे देखा 50:50 मिक्सचर ऑफ D and L इनैंशियोमर्स, जिसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। अब देखिए डी फॉर्म, अब ये कहता है ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है रेसिमिक मिक्सचर? डी फॉर्म भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्योंकि डी फॉर्म प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट करता है और एल फॉर्म लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है, राइट। लेकिन मिक्सचर जो होगा वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डी फॉर्म राइट को रोटेट करेगा प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, और जो एल फॉर्म होगा वो इस इफेक्ट को नलिफाई कर देगा बाय रोटेटिंग द सेम प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इक्वली टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट। सो ना राइट की तरफ जाएगी लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ना लेफ्ट की तरफ, राइट। सो दैट इज वाई योर racemic mixture is optically inactive because it contains equal amounts of D and L form. D form will rotate the plane of polarized light towards right, or L form will rotate the plane of polarized light equally towards left, right। इसलिए वो optically inactive होगा आपका racemic mixture। So आप ये पढ़ सकते हैं, rotation caused by D form, right, is cancelled by equal and opposite rotation caused by L form, hence net rotation is 0। आपको ऐसे एग्जाम में लिखना है by its racemic mixture, right। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013 में भी आया है, 8 में भी आया है, 10 में भी आया है, राइट। कॉम्पिटिशन्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Why haloarenes are less reactive than haloalkanes towards nucleophilic substitution? देखिए ये होता है आपका हेलोएरेन, ये है आपका हेलोएरेन, राइट। और ये है आपका, सॉरी दिस इज H, ये है आपका हेलोएल्केन। ये आपका मोर रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है कि ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा और Cl हट जाएगा, और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अगर OH है वो इजीली यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन Cl के केस में, हेलोएल्केन Cl के केस में जो बेंजीन रिंग से जुड़ा है हेलोएरेन में, दिस रिएक्शन इज स्लो और लेस रिएक्टिव, राइट। दिस कंपाउंड, दिस हेलोएरेन वुड बी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स दिस इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। द रीजन, आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इस कार्बन और इस Cl के बीच में जो बॉन्ड है ये पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। पूरी तरीके से डबल बॉन्ड नहीं है, ना ही पूरी तरीके से सिंगल बॉन्ड है। ये क्या है? पार्शियली डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड है ये, राइट। और यहां पे ये क्या है? प्योर सिंगल बॉन्ड। और हमें पता है डबल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, जिन्हें ब्रेक करना मुश्किल होता है, राइट। इसीलिए हेलोएरेन आपकी लेस रिएक्टिव होगी, क्योंकि इसमें ये जो CCl बॉन्ड है इसको ब्रेक करना, इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है कंपेयर टू CCl बॉन्ड इन योर हेलोएल्केन, राइट। क्योंकि ये प्योरली सिंगल बॉन्ड है, कम एनर्जी चाहिए होगी इसको ब्रेक करने के लिए। सो दिस कैन इजीली बी ब्रोकन, राइट, बाय द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। अब इसका आप एक बार रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देख लें। ये हेलोएरेन है आपका, देखिए ये जो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट एंटर्स इनटू बेंजीन रिंग और इट एंटर्स इनटू रेजोनेंस, राइट, विद बेंजीन रिंग।
देयर बाय आप देखिए, अब जो नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसमें आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड, राइट। सो ड्यू टू दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन chlorine atom, right, which gets delocalized into benzene ring, there is a partial double bond character between this carbon and Cl on the benzene ring, or double bond we know is a stronger bond, little stronger bond as compared to single bond. So this is not even a completely double bond. एक बात याद रखना, ये partial double bond है, right, और ये आपका प्योरली सिंगल बॉन्ड है। अब इसी पे बेस्ड ये वाला भी क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब देखिए, हमें एक चीज पता है, डबल बॉन्ड्स आर स्मॉलर, राइट। तो ये बॉन्ड स्मॉल होगा इस बॉन्ड से, क्योंकि ये प्योरली सिंगल है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये बड़ा होता है, राइट। इट इज बिगर, लेट्स राइट बिगर, डबल बॉन्ड इज स्मॉलर। अब देखिए CCl बॉन्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में जो आया था इसी पर है, इसी एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड है। CCl बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन CCl बॉन्ड लेंथ इन मिथाइल क्लोराइड। ये CCl बॉन्ड लेंथ बड़ी है कंपेयर टू दिस CCl बॉन्ड लेंथ इन हेलोएरेन। रीजन बिंग, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में हेलोएरेन में ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है। जो हमें पता है जो डबल बॉन्ड्स होते हैं दे आर स्मॉलर देन सिंगल बॉन्ड्स, राइट। यहाँ पे देखिए आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, इन क्लोरोबेंजीन CCl डेवलप्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू लोन पेयर, ये आपको जरूरी लिखना है, ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गेट्स डीलोकलाइज्ड इनटू बेंजीन रिंग। डीलोकलाइज्ड मतलब ये बेंजीन रिंग के अंदर आ जाता है। वेयरएज इन मिथाइल क्लोराइड वी हैव प्योर सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड्स आर ऑलवेज stronger than single bonds, right, stronger and smaller, right, or shorter than single bonds, right. In chlorobenzene Cl is attached to Sp। दूसरा एक्सप्लेनेशन इसका ये है, ये तो पहला एक्सप्लेनेशन है, डबल बॉन्ड बन जाता है। दूसरा है इन क्लोरोबेंजीन Cl is attached to sp2 hybridized carbon। ये जो कार्बन है यहाँ पे ये है आपका sp2 hybridized, राइट। एंड इन ये देखिए, ये जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर हम मिथाइल क्लोराइड में देखें, ये जो है ये कार्बन आपका क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। तो इससे क्या होता है, देखिए इन क्लोरोबेंजीन Cl इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड इन दिस कंपाउंड, दिस methyl chloride, this Cl is attached to sp3 hybridized carbon atom, right। इसमें क्या होता है आपका sp2 hybridized में आपका s कैरेक्टर ज्यादा होता है। Now coming to this question, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2022 में भी कुछ ऐसा सा क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्टली ऐसा नहीं था लेकिन इसी एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड था। द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप at ortho and para position increases the reactivity of haloarenes towards nucleophilic substitution। देखिए अगर ये आपका हेलोएरेन है, ये कहता है अगर ऑर्थो, ये ऑर्थो और ये पैरा पोजीशन है, यहाँ पे अगर नाइट्रो ग्रुप है कहीं पर भी तो ये हेलोएरेन की रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल बढ़ जाती है, राइट। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए ये है नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल क्या होती हैं, नेगेटिव, ये अटैक करती हैं एट पॉजिटिव साइट्स, राइट। अब देखिए पॉजिटिव, ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। जब नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेता है तो इसको पॉजिटिव बना देता है ज़्यादा, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रो ग्रुप अपनी तरफ खींच लेगा तो ये आपका बेंजीन रिंग पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, या लेस नेगेटिव हो जाएगा। सो OH या कोई भी न्यूक्लियोफाइल वो जो लेस नेगेटिव आयंस होते हैं उनको ज़्यादा इजीली अटैक कर सकती है, जो लेस नेगेटिव स्पीसीज होते हैं।
राइट। और दूसरी चीज ये है, ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जो आपका कार्बन आयन बनेगा इस रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जितने ज़्यादा ये जितने ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, राइट, हेलोएरेन में, उतना ही ज़्यादा आपका स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन बनेगा, राइट। जितना ज़्यादा स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन बनेगा उतना ही इजीली ये OH आयन इस पे अटैक कर सकेगा। अब आपको ये इस क्वेश्चन में ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना के दिखाने हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये हेलोएरेन है, ये OH है। देखिए OH ये कहता है कि OH जो है इस हेलोएरेन पे इजीली अटैक कर जाएगा अगर यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। देखिए अगर ऑर्थो पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन, आई एम सॉरी, पैरा पोजीशन पे जब नाइट्रो ग्रुप होगा ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लेगा। ये देखिए इलेक्ट्रॉन पूरी बेंजीन रिंग से विड्रॉ कर लेगा अपनी तरफ, राइट, और पॉजिटिव साइड्स क्रिएट कर देगा। और जो आपका ये जो आपका पॉजिटिव है ये यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव जो है ये नेगेटिव से बैलेंस हो जाता है। ये भी थोड़ा सा इसमें समझना है आपको, राइट। तो ये सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। और यहाँ से देखिए ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये सब जगह से, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये नाइट्रो ग्रुप जो है ये सब जगह से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है, राइट, जिसकी वजह से ये बेंजीन रिंग को क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टाइप ऑफ कर देता है, और नेगेटिव स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल्स इन पे इजीली अटैक कर सकती हैं। फ्रॉम द अबव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। आपको ये लिखना है इसमें, देखिए, इफ नाइट्रो ग्रुप which is an electron withdrawing group is present at ortho and para position, it withdraws electron density from the benzene ring and therefore facilitates attack of nucleophiles on haloarenes, right. The carbon ions formed is stabilized by resonance, ये भी लिखना है आपको. The negative charge appeared at ortho and para position with respect to halogenatum is stabilized by NO2 group. देखिए यहाँ पे NO2 ग्रुप है, यहाँ पे देखिए जो नेगेटिव साइड बनती है ये इस पॉजिटिव, ये जो नेगेटिव साइड यहाँ पे बनेगी, ये देखिए ये पॉजिटिव आयन चार्ज जो आपका नाइट्रोजन पे है उससे बैलेंस हो जाती है, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. अब देखिए नेक्स्ट 2012-15 में पूछा गया है ये क्वेश्चन भी, सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने डी लोकलाइजेशन अभी इलेक्ट्रॉन पेयर का पढ़ा था पीछे, राइट, उसी पे बेस्ड है. ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये हमें पता है 11th क्लास में भी हमने पढ़ा था. येट इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. ये क्या कह रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है ये बेंजीन रिंग से. अगर जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, राइट, तो ये रिंग को क्या कर देते हैं, ये रिंग को लेस नेगेटिव कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेते हैं, राइट. येट इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होती हैं, पॉजिटिव स्पीसीज, ये अटैक कहाँ करती हैं, नेगेटिव साइड्स पे, राइट. अब देखिए यहाँ पे ये कहता है Cl जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, राइट, बट स्टिल येट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब देखिए जो इलेक्ट्रोफाइल्स होती हैं नेगेटिव साइड्स पे अटैक करती हैं. जब सारी नेगेटिविटी Cl ही खींच लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी, तो तब तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक डिफिकल्ट होना चाहिए, राइट. लेकिन फिर भी क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. ऑर्थो पैरा इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ऑर्थो पैरा साइड्स पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से इजीली हो जाता है इन केस ऑफ हेलोएरेन्स. द रीजन इज जो इसका ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैंने बताया था आपको, ये इस रिंग में डीलोकलाइज हो जाता है, इस रिंग में घूमने लग जाता है, मतलब, राइट. सो ऑर्थो और पैरा, देखिए यहाँ पे पहले ये यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा, राइट, फिर ये यहाँ पे जाएगा. ये कौन सी साइड्स हैं, ऑर्थो पैरा साइड्स. ऑर्थो पैरा पे आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है, राइट, जिसकी वजह से इन साइड्स पे आपकी जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, जो पॉजिटिव
स्पीसीज होती हैं वो इजीली अटैक कर जाती हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इन क्लोरोबेंजीन वन ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन क्लोरीन conjugates or delocalize into benzene ring, ऐसे लिखना आपको एग्जाम में। It is resonance hybrid of following structures, right? Haloarenes. Now next question is 2011. Haloalkanes can easily dissolve in organic solvents, right? ये हमने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब पढ़े थे, एल्डिहाइड कीटोन्स, अल्कोहल्स, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये पढ़ते हैं, राइट। हमें एक चीज़ पता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये आपने 10th में भी पढ़ा है, राइट। ये आपको इसमें याद होना चाहिए, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। दैट मीन्स अगर कोवेलेंट है कंपाउंड, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, राइट। अगर कोई जैसे हेलोएल्केन कैन इजीली डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, द रीजन इज हेलोएल्केन्स क्या हैं आपके, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, राइट। एंड वी नो दैट लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, सिंस बोथ आर कोवेलेंट इन नेचर एंड वी नो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, दैट इज व्हाई हेलोएल्केन्स कैन इजीली डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। 2010 में देखिए पूछा गया था, एल्काइल हेलाइड्स दो पोलर, राइट। देखिए ये इसमें पोलैरिटी होती है, हमें पता है नेचर ऑफ CX बॉन्ड, CCl बॉन्ड, ये हमने पढ़ा है, इसका मैंने एक लेक्चर भी बनाया पूरा। देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका कार्बन है स्लाइटली पॉजिटिव होता है, ये क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये स्लाइटली नेगेटिव होता है, तो ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बन गए। सो CCl बॉन्ड जो होता है ये पोलर होता है नेचर में, दिस इज पोलर इन नेचर, राइट। दो पोलर, दिस इज एल्काइल हैलाइड्स, दो पोलर आर इमिसिबल इन वाटर, राइट। अब देखो पोलैरिटी तो है इस पे, और वाटर में भी पोलैरिटी है, हमें पता है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे एक जैसी चीज है ना, हमने ऊपर बोला लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो ये भी पोलर है, राइट। हेलोएल्केन भी पोलर है क्योंकि इसमें CCl बॉन्ड है, वाटर तो पोलर है ही, हमें पता है। तो हेलोएल्केन, सो एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स जो हैं इनको इजीली डिजॉल्व होना चाहिए क्योंकि ये भी पोलर हैं, ये भी पोलर हैं। बट ऑल्दो एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर, दे आर इमिसिबल इन वाटर, दे डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। द रीजन इज जो पोलैरिटीज हैं ये बहुत कम है, राइट। देखिए इमिसिबल है, मिसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, जो इंटरैक्शन एल्काइल हैलाइड आपस, एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स में और वाटर मॉलिक्यूल्स में है, वैसी ही इंटरैक्शन एल्काइल हैलाइड और वाटर मॉलिक्यूल्स में भी होनी चाहिए, राइट। लेकिन वाटर में हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो आपका एल्काइल हैलाइड है ये पोलर होता है, राइट। सो इनमें पोलैरिटीज होती हैं, इसमें डाइपोलर इंटरैक्शंस होती हैं, ये डाइपोल्स होते हैं इसमें, तो इसका पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव से इंटरैक्ट करेगा, राइट। तो इस तरीके की इंटरैक्शंस होती हैं हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरेन्स में, राइट, जिनको हम एल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। और वाटर जो है आपका, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें अलग तरह की इंटरैक्शन है, इसमें अलग तरह की इंटरैक्शन है, राइट। और जो अगर हम एल्काइल हैलाइड को वाटर में ऐड करेंगे तो एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में जो इंटरैक्शन होगी वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, राइट। वो बिटवीन एल्काइल हैलाइड्स एंड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स जो इंटरैक्शन है उनके बराबर पे नहीं होती है, राइट, कम होती है इंटरैक्शन। इसीलिए ये एल्काइल हैलाइड्स जो हैं दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, राइट। दिस इज बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपको ऐसे लिखना है, दिस इज बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स इज लेस देन बिटवीन एल्काइल हैलाइड्स, राइट। बिटवीन एल्काइल हैलाइड्स किस तरीके की इंटरैक्शंस होती हैं, डाइपोल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ड्यू टू वीकर इंटरैक्शंस एल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्यूबल विद वाटर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, देखिए 10 में भी पूछा है, 15 में भी, 16 में भी। डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। सबसे पहले तो आपको इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। देखिए डाइपोल मोमेंट होता है, ये आपने 11th में पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड योर बॉन्ड डिस्टेंस। बॉन्ड डिस्टेंस ये होता है,
राइट। अब देखिए ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही डाइपोल मोमेंट होगा। अब हम देखते हैं इसमें क्लोरोबेंजीन में और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में ये बॉन्ड डिस्टेंस और जो चार्ज सेपरेशन है वो कैसा है डाइपोल मोमेंट समझने के लिए। और देखिए क्वेश्चन कहता है दैट डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, राइट। दैट मीन्स इसका चार्ज या डिस्टेंस क्लोरोबेंजीन की केस में ज़्यादा होगा। देखिए CCl बॉन्ड इस इसमें ये कौन सा कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैज़ मोर s कैरेक्टर। जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होता है उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। सो जो बॉन्ड पेयर है ये अपनी तरफ खींचेगा ये, राइट। जब अपनी तरफ खींचेगा तो Cl को क्या कर देगा, पोलर बना देगा, राइट। यहाँ पे देखिए आप, इट हैज़ लेस टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स टू Cl ड्यू टू विच Cl हैज़ लेस चार्ज, राइट। बॉन्ड इज लेस पोलर, राइट। सो CCl बॉन्ड ऑल्सो हैज़ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। हमें पता है इसके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, हमने पीछे पढ़ा है। और डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन क्लोरीन एटम। सो CCl इज शॉर्टर बॉन्ड। देखिए डिस्टेंस कम है यहाँ पे। ये जो आपका क्लोरोबेंजीन होता है, ये देखिए इसको समझ लीजिए, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। और हमें पता है डबल बॉन्ड ये है बॉन्ड डिस्टेंस D, राइट। ये जो होता है डबल बॉन्ड शॉर्टर बॉन्ड होता है, तो D की वैल्यू कम हो गई। अब ये जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं करता है क्लोरीन की तरफ, राइट, जिसकी वजह से क्लोरीन पे चार्ज भी कम होता है। चार्ज भी कम हो गया इस पे, और इसका जो D है, ये जो बॉन्ड डिस्टेंस है, ये CCl बॉन्ड डिस्टेंस जो है ये भी क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि ये पार्शियली डबल बॉन्ड है, राइट। सो Q भी कम है, D भी कम है। लेकिन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड के केस में देखिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसमें s कैरेक्टर लेस है, राइट। सो हैज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हैज़ हाई टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स टू Cl। जब ये वाला कार्बन क्लोरीन की तरफ, ये जो क्लोरीन अटैच्ड है साइक्लोहेक्सेन से, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इस पर ज़्यादा चार्ज आ जाएगा, तो Q बढ़ गया, राइट। और ये हमें पता है ये जो है प्योरली क्या है, सिंगल बॉन्ड है, राइट। और सिंगल बॉन्ड जो है बड़ा होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड जो क्लोरोबेंजीन में था। सो साइक्लोहेक्साइल के केस में Q भी ज़्यादा है, D भी ज़्यादा है, राइट। इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का ज़्यादा होता है कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अब देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, 2013 में पूछा गया था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस। जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करते हैं, वाटर नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए आसपास भी। क्यों? क्योंकि देखिए ये रिएक्शन हो जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म एल्केन्स, राइट, एंड दिस कंपाउंड। सो Grignard reagents are highly reactive and react with atmospheric water vapor or moisture and moisture present in starting material। आपने reactant लिए उसमें भी थोड़ा सा moisture होगा तो वो Grignard reagent उनसे भी react हो जाएगा। इसीलिए अगर आप Grignard reagent prepare कर रहे हैं so there should not be any signs of moisture around, right। Now next question is important। 12 में आया है, 13 में आया है, 19 में आया है। What are ambident nucleophiles? Give one example. The ambident nucleophiles वो न्यूक्लियोफाइल्स होती हैं। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होती हैं? सबसे पहले हमें पता है नेगेटिव स्पीसीज। अब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स वो होती हैं जो दो एटम्स के थ्रू अटैक कर सकती हैं, राइट। जैसे देखिए ये है, इसके आपको ये इसके दोनों फॉर्म्स भी बनाने पड़ेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी बनाने पड़ेंगे एग्जाम में, राइट। सो पहली चीज़, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स वो न्यूक्लियोफाइल्स होती हैं जो दो एटम्स के थ्रू अटैक कर सकती हैं। देखिए यहाँ पे ये कार्बन के थ्रू भी अटैक कर सकती है और ये साइनाइड जो है नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैक कर सकती है, राइट। साइनाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बिकॉज इट कैन अटैक थ्रू कार्बन और नाइट्रोजन,
राइट। तो ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाने पड़ेंगे यहाँ पे, राइट। अगर नाइट्रोजन के थ्रू अटैक होगा, अभी हम आगे देखते हैं, सो नाइट्रो एल्केन्स बनेंगे। अगर कार्बन के थ्रू अटैक होगा तो साइनाइड्स बनेंगी। सॉरी, अगर नाइट्रोजन के थ्रू अटैक होगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा, कार्बन के थ्रू अटैक होगा तो साइनाइड्स बनेंगी, राइट। इसमें एक ऐसा बॉन्ड भी होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। राइट डाउन, इसमें ये देखिए, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे आगे जो 2-3 क्वेश्चंस हैं ये बेस्ड हैं अब आपके एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल्स पे। देखिए किस तरीके से ये 2 एटम्स के थ्रू अटैक कर सकता है। राइट डाउन द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद सिल्वर साइनाइड। देखिए साइनाइड है यहाँ पे, साइनाइड के देखिए ये 2 फॉर्म्स होते हैं, कार्बन से भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे किसके थ्रू अटैक करता है। देखिए यहाँ पे बनेगा आपका मिथाइल, यहाँ पे ये नाइट्रोजन के थ्रू अटैक कर रहा है और कंपाउंड क्या बन रहा है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। सो साइनाइड जब भी नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करेगा, मैंने आपको पीछे बताया आइसोसाइनाइड्स बनेंगी। आपको ये पूरा ऐसे दिखाना है स्ट्रक्चर, राइट। नाउ ये क्वेश्चन देखिए 13, 18, 14 3 बार पूछा गया है। व्हाट हैपेंस व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद KCN। देखिए ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है सिल्वर साइनाइड का और पोटेशियम साइनाइड का। देखिए जो पोटेशियम साइनाइड आपका होता है ना, पोटेशियम साइनाइड मोस्टली पोलर होता है, राइट। सो इसमें पोटेशियम आयंस होते हैं और साइनाइड आयंस होते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे जो साइनाइड, ये CN अटैक करेगा, ये कार्बन के थ्रू करेगा, फॉर्मिंग मिथाइल साइनाइड, राइट। हाउ मिथाइल ब्रोमाइड बी प्रेफरेंशियली कन्वर्टेड टू मिथाइल आइसोसाइनाइड। देखिए वैसा ही क्वेश्चन है 13 में भी पूछा गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल्स के। देखिए अगर आपको प्रेफरेंशियली मिथाइल ब्रोमाइड को, देखिए यही क्वेश्चन है, ये आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, पोटेशियम साइनाइड लेना पड़ेगा। सॉरी, आपको सिल्वर साइनाइड लेना पड़ेगा। सिल्वर साइनाइड जो होता है कोवेलेंट होता है नेचर में, याद रखना, तभी ये नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करता है। अभी देखते हैं। बाई ट्रीटिंग मिथाइल ब्रोमाइड विद एल्कोहलिक सिल्वर, ये पूरा लिखना है आपका, विद एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड, राइट। सिंस सिल्वर साइनाइड इज प्रिडोमिनेंटली कोवेलेंट, सिल्वर साइनाइड आपका कोवेलेंट कंपाउंड होता है, देयरफॉर इन दिस केस ओनली नाइट्रोजन एटम इज फ्री टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड अटैक मोस्टली अकर्स थ्रू नाइट्रोजन एटम। देखिए मैंने आपको बताया था ये जो पोटेशियम साइनाइड है ये तो है आपका इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, इसमें तो ये साइनाइड आयन अलग हो जाता है और कार्बन के थ्रू अटैक होता है फॉर्मिंग साइनाइड। लेकिन अगर आप सिल्वर साइनाइड लेते हैं, सिल्वर साइनाइड जो होता है आपका कोवेलेंट होता है, राइट। सो नाइट्रोजन पे हमें पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू अटैक होता है ऑन दिस मिथाइल फॉर्मिंग आइसोसाइनाइड। रिएक्शन देख लीजिए इसका, देखिए ये कोवेलेंट है तो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है उसके थ्रू अटैक होगा इस कार्बोकेटाइन पे, राइट, फॉर्मिंग आइसोसाइनाइड। इसलिए बॉन्डिंग जो है नाइट्रोजन के थ्रू होगी, कंपाउंड बनेगा आइसोसाइनाइड, राइट। और ये एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड है जो कि कोवेलेंट होता है नेचर में, इसीलिए अटैक हो रहा है नाइट्रोजन के थ्रू, नाइट्रोजन के लोन पेयर के थ्रू ऑन दिस मिथाइल ब्रोमाइड, ऑन दिस मिथाइल कार्बोकेटाइन फॉर्मिंग योर मिथाइल आइसोसाइनाइड, राइट। अब ऐसा ही सिचुएशन है बिटवीन दिस सिल्वर नाइट्राइट एंड पोटेशियम नाइट्राइट, राइट। अब देखिए ये सिल्वर साइनाइड का ऐसे ही केस आएगा आपके पास। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन व्हेन मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्राइट। देखिए इसमें भी सिल्वर नाइट्राइट जो होता है ये होता है कोवेलेंट कैरेक्टर में, जो भी कोवेलेंट होगा वो नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करेगा, राइट। ये क्योंकि कोवेलेंट है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो अटैक यहां से होगा इसके थ्रू, फॉर्मिंग नाइट्रोएल्केन, राइट। देखिए सिल्वर नाइट्राइट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड एंड हैज बॉन्ड बिटवीन सिल्वर एंड ऑक्सीजन, कोवेलेंट है, इनके बीच में बॉन्ड है, ये ब्रेक नहीं हो सकेगा ऐसे, राइट। एंड इट डज नॉट हैव नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम, हेंस न्यूक्लियोफिलिक अटैक अकर्स थ्रू लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम फॉर्मिंग नाइट्रोएल्केन। What happens when ethyl chloride is treated with silver nitrite? देखिए सिल्वर नाइट्राइट इसमें क्या बन जाएगा, ये भी सेम क्वेश्चन है 15 में पूछा गया है, आपका नाइट्रोइथेन बनेगा कंपाउंड। अटैक कहां से होगा, नाइट्रोजन एटम के थ्रू, लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। What products are formed when
देखिए ये क्वेश्चन है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन पे, राइट। राइट डाउन द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, सेकेंड कार्बन एटम पे ब्रोमीन है, 2 ब्रोमोप्रोपेन अंडरगोज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की कंडीशन याद रखना, इसमें एल्कीन्स बनेंगे और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। अगर आपका एक्वेक्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा, राइट। अगर आपको एलिमिनेशन रिएक्शन या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। एलिमिनेशन रिएक्शन या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन एल्कोहलिक KOH के थ्रू प्रेजेंस में होगा, राइट। जिसमें देखो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलोजनेशन हेलोजन मीन्स हेलोजन, तो इसमें से एक हेलोजन एटम हटेगा और आपका एक हाइड्रोजन एटम हटेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डी, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलोजनेशन मीन्स हेलोजन, राइट। और आपका ये एल्कीन बन जाएगा, ये हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से एक ये हेलोजन हटेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, बनेगा एल्कीन, राइट। अब देखिए क्लोरोबेंजीन अंडरगोज नाइट्रेशन रिएक्शन, हमें पता है क्लोरोबेंजीन जो Cl होता है इस पे, ये क्या होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, पीछे हमने पढ़ा है, राइट। सो जो कंपाउंड बनेगा व्हेन आप इसका जब नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रेशन मतलब कौन से रिएक्शन होते हैं, व्हेन कंपाउंड इज ट्रीटेड विद योर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, राइट। सो अटैक कहाँ होगा ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, जो ऑर्थो प्रोडक्ट है ये माइनर है, जो पैरा प्रोडक्ट है ये मेजर है। द रीजन इज स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक फैक्टर आ जाता है यहाँ पे। स्टेरिक फैक्टर क्या होता है क्राउडिंग फैक्टर। देखिए यहाँ पे कम अटैक इसलिए होगा, ये कंपाउंड कम क्यों बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट, बिकॉज ऑर्थो पोजीशन जो है, ऑर्थो पोजीशन इसी के पास में क्लोरीन एटम भी है, तो उस नाइट्रोजन का जो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप का यहाँ पे अटैक करना जो Cl के बहुत पास है डिफिकल्ट होगा, राइट। और जो पैरा पोजीशन है ये फ्री है, यहाँ से क्लोरीन Cl जो है बहुत दूर है, राइट। इसीलिए ये जो साइट है पैरा साइट जो है ज़्यादा फ्री है, राइट। स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है यहाँ पर, राइट। स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस, इसलिए जो पैरा प्रोडक्ट है आपका ये क्या हो गई आपकी मेजर क्वांटिटी, ये समझने वाली चीज़ है इसमें। देखिए क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन एंड फेरिक क्लोराइड, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। देखिए ऑर्थो प्रोडक्ट बना 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये पैरा प्रोडक्ट बना 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर है, ये मेजर है। माइनर क्यों है पीछे वाली एक्सप्लेनेशन, सेम थिंग। देखिए 2 ब्रोमोपेंटेन इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। देखिए जब भी कोई अल्काइल हैलाइड अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करेगी तो आपको क्या अल्कोहलिक KOH, आपको अल्कोहल वर्ड पे ध्यान देना है। अगर अल्कोहलिक KOH है तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होगा, राइट, जिसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर एक्वेक्स KOH होगा तो आपका सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा। देखिए डीहाइड्रोहेलोजिनेशन पीछे मैंने समझाया आपको, हाइड्रोजन हटेगा ब्रोमीन हटेगा और आपका एल्कीन बन जाएगा। अब देखिए यह माइनर है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं हम इनको, इन रिएक्शन को हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। आप सेटजेफ रूल प्लेलिस्ट में भी जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो अप्लाई होता है, देखिए जब बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, ब्रोमीन रिमूव होगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में और बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा। बीटा हाइड्रोजन कौन सा होता है, हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन एटम नेक्स्ट टू दिस कार्बन। देखिए जिस कार्बन पे आपका Br जुड़ा है उसके नेक्स्ट कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे उनको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। देखिए ये भी नेक्स्ट है इसके और ये भी नेक्स्ट है इसके, ये हाइड्रोजन भी हट सकता है, ये हाइड्रोजन भी हट सकता है, राइट। अब देखिए सेटजेफ रूल क्या बोलेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तब भी एल्कीन बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तब भी एल्कीन बनेगा। लेकिन मेजर माइनर प्रोडक्ट हम सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं। जो एल्कीन जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है, मतलब जिस एल्कीन में ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स हैं, वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगी, राइट। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये एल्काइल ग्रुप है CH3CH2CH2, राइट। और इसमें 2 एल्काइल ग्रुप हैं, एक CH3 ये एल्काइल ग्रुप है और CH3CH2 ये भी एल्काइल ग्रुप है। ज़्यादा एल्काइलेटेड एल्कीन जो होगी वो मेजर होगी,
एज पर सेडजेफ रूल, राइट। यहाँ पे रूल रिएक्शन है आपका बीटा एलिमिनेशन, रूल जो यूज होगा वो होगा सेडजेफ रूल, एज पर विच मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल प्रिडोमिनेट और वुड बी द मेजर प्रोडक्ट। ज़्यादा एल्काइलेटेड मतलब जिसमें ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स हैं, राइट, या जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है विद एल्काइल ग्रुप्स, सो दिस वुड बी द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं, इसमें आपका एक ही एल्काइल ग्रुप है, राइट। अबव रिएक्शन अकर्स एज पर सेडजेफ रूल, एज पर विच मेजर प्रोडक्ट इज हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए यहाँ पर भी राइट डाउन द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। इसमें देखिए, इसमें ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ये रिएक्शन 2022 में भी आया है, राइट। तो यहाँ पे जो होगा, ये जो कंपाउंड बनेगा 1 ब्रोमो इथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन, ये आपका 2022 में भी आया है क्वेश्चन, 15 में भी आया है, राइट, फिर से आ सकता है ये साल। देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा, इसका नाम देख लेना। देखिए ये 1 है, 1 पोजीशन, सो 1 ब्रोमो इथाइल, राइट, ब्रोमीन, ये इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन हटा और ब्रोमीन हेलोजन ऐड हो गया, सो 1 ब्रोमो इथाइल, ये कौन सी पोजीशन है, 1 2 3 4 पे क्या है, नाइट्रो, सो 4 नाइट्रोबेंजीन, राइट। अब ये वाला रिएक्शन देखिए, सोडियम इन ड्राई ईथर, राइट, सोडियम इन ड्राई ईथर रिएक्शन होगा तो क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल क्लोराइड, राइट, विल फॉर्म दिस 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये देखिए, ये कौन सा रिएक्शन है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स के, यहाँ पे बनेगा आपका इथाइल आइसोसाइनाइड, क्योंकि सिल्वर साइनाइड आपका कोवेलेंट है, अटैक होगा वाया लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, राइट। सो दिस इज द प्रोडक्ट। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, अब देखिए ध्यान से देखना, पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन is heated with aqueous sodium hydroxide at 443 followed by acidification। देखिए इसमें सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, और नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है यहाँ पे, बेसिकली नाइट्रो ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट, और ये यहाँ से OH आ रहा है, राइट। सो ये OH नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस में Cl को इजीली रिप्लेस कर देगा and it will form this this para-nitrophenol. This is the product. जितने ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप होंगे उतना इजीली ये Cl रिमूव होगा और OH ऐड होगा। इस तरीके का क्वेश्चन 2022 में भी आया है, जहाँ पे आपको 3 नाइट्रो ग्रुप दे रखे हैं, राइट, और जितने ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप होंगे उतना ही स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन होगा। पीछे भी हमने डिस्कस किया है ये। 2019 का क्वेश्चन, Why dextro and levorotatory isomers of butane 2-ol are difficult to separate? देखिए आइसोमर्स हैं, इनैंशियोमर्स हैं ये, राइट, और इनैंशियो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम ब्यूटेन 2-ol के इनैंशियोमर्स जो हैं उसको सेपरेट क्यों नहीं कर सकते। देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो सेपरेशन होता है, हमने ये सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है, राइट, वो बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट फ़र्क है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट में कुछ डिफरेंस है 2 कंपाउंड्स के, तभी हम उन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, राइट। सो ब्यूटेन 2-ol जो दोनों आइसोमर्स हैं, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम होता है, सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज D and L फॉर्म्स आर हैव द सेम बॉइलिंग पॉइंट, राइट, विच मेक्स देयर सेपरेशन डिफिकल्ट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का, ये भी बेस्ड है, बीटा एलिमिनेशन है और सेडजेफ रूल है, पीछे वाला क्वेश्चन, राइट। थोड़ा कंपाउंड थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट है। सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंगली क्या होता था, जो ज़्यादा एल्काइलेटेड एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट होगी, राइट, और बीटा एलिमिनेशन मतलब आपका जो Br है, ये Br है, इसके नेक्स्ट जो कार्बन होगा, जिस कार्बन से Br अटैच्ड है, इसके नेक्स्ट कार्बन होगा जो इससे भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, इससे भी हट सकता है, राइट। सो दोनों से हाइड्रोजन रिमूव होगा और मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो ज़्यादा एल्काइलेटेड होगा एज पर सेडजेफ रूल, राइट। ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड एंड एथेनॉल, राइट। दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, राइट, बिकॉज देखिए इसमें इस वाले में ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स हैं,
राइट, 1 2 3 4, राइट, और इसमें ज़्यादा है 1 2 3 4 5, राइट, 1 2 3 4, इसमें 4 है, ज़्यादा एल्काइलेटेड वुड बी मेजर प्रोडक्ट। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना, नाम देख लेना इसका, दोबारा आ सकता है, 2020 में आया है। देखिए सेकंड 2 इथाइल, देखिए 2 इथाइल 1, इसको 1 बोल, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, राइट। सो 2 इथाइल, नाम देने में प्रॉब्लम आती है कई बार, राइट। सो 2 सेकेंड कार्बन एटम पे इथाइल है, इसको हमने फर्स्ट कार्बन एटम माना, इसको 2 लेके चले, इसको 3, राइट। नेमिंग कन्वेंशन 11th का वीडियो है, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। 1 2 3, सो 2 इथाइल 3 3, देखिए 3 पे डाई मिथाइल, राइट, 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 1 इन, ये आपका माइनर प्रोडक्ट है और ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि ये ज़्यादा एल्काइलेटेड है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए 2020 का क्वेश्चन फिर से, ये बाइफिनाइल, डाइफिनाइल भी बोलते हैं इसको, बाइफिनाइल भी बोलते हैं। आइडेंटिफाई ए एंड बी, ये आपका प्रोडक्ट था, सॉरी ये आपका रिएक्टेंट है। सोडियम ड्राई ईथर से जब रिएक्ट करेगा, हमने पीछे भी पढ़ा है, राइट, ये क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा आपका, ये दोनों जो इसके जो बी आर के अलावा जो एल्काइल ग्रुप है दोनों अटैच हो जाएंगे, राइट, टू फॉर्म दिस, इसको हम बोलते हैं फिटिग रिएक्शन, जहाँ पे आपका बाइफिनाइल बनता है। और वहीं अगर आप सेम रिएक्टेंट में मैग्नीशियम ड्राई ईथर लोगे तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा, मैग्नीशियम आपका यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, राइट। ऐसा ही रिएक्शन एक और है, देखिए इसमें, देखिए सोडियम जो है, देखिए ये, इससे आपको ये रिएक्शन इजीली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट रिएक्शन है, देखिए सोडियम एंड ड्राई ईथर, देखिए ये इस तरीके से रिमूव हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड बनेगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे टू फॉर्म बाइफिनाइल। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर पूछा जाता है। 2019 p डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दैट ऑफ ऑर्थो और मेटा आइसोमर। अच्छा क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज इट हैज सिमेट्रिक स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल्स एंड देखिए इसका हाइयर मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, बेसिकली हाइयर मेल्टिंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि मॉलिक्यूल्स ज़्यादा टाइटली इंटैक्ट पैक्ड हैं क्रिस्टल लैटिस में p डाइक्लोरोबेंजीन की। अब क्यों टाइटली या अच्छी तरह से पैक्ड हैं, राइट, द रीज़न इज p डाइक्लोरोबेंजीन जो होता है आपका, देखिए इस तरीके का कंपाउंड होता है, ये जो होता है सिमेट्रिकल होता है, राइट, बिकॉज इट हैज सिमेट्रिक स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल्स कैन, अगर जितना ज़्यादा सिमेट्रिक होगा मॉलिक्यूल उतना ईजिली पैक हो सकेगा क्रिस्टल लैटिस में, राइट। जो भी जितनी ज़्यादा सीधी सादी चीज़ होती है, सिमेट्रिक होती है, उसको आप उतनी ईजिली पैक कर सकते हैं, राइट। ऐसे मॉलिक्यूल्स के साथ होता है क्योंकि ये सिमेट्रिक है, सो इट कैन ईजिली बी, सो द मॉलिक्यूल कैन पैक ईजिली इन क्रिस्टल लैटिस। एज अ रिजल्ट जब ईजिली पैक हो जाएगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा p डाइक्लोरोबेंजीन में, ड्यू टू विच फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगे स्ट्रॉन्गर होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे तो आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी इनको मेल्ट करने में, दैट इज वाई मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, राइट। ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा गया है, नीट में भी है। थायोनाइल क्लोराइड इज द प्रेफर्ड मेथड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम एल्कोहल्स। रिएक्शन देखिए, इसमें देखिए ये भी गैस बनी, ये भी गैस बनी, हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट है हमारा मिथाइल क्लोराइड, राइट। मिथाइल क्लोराइड, ये देखिए ये भी गैस है, ये भी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन दोनों इजीली एस्केप हो जाएंगी रिएक्शन मिक्सचर से, बचेगा आपका मिथाइल क्लोराइड। सो आपको मिथाइल क्लोराइड को रिएक्शन मिक्सचर से सेपरेट करने में ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, राइट। गैसेज हैं, इजीली एस्केप हो जाएंगी, इसीलिए हम बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, राइट, या एल्काइल क्लोराइड, because gases formed in this reaction easily escape
लीविंग बिहाइंड प्योर एल्काइल हैलाइड। रिएक्शन भी लिख के दिखाना है आपको एग्जाम में, राइट। अब वाई इज मिथाइल क्लोराइड हाइड्रोलाइज्ड मोर इजीली देन क्लोरोबेंजीन, राइट। देखिए वही क्वेश्चन है, पहले भी हमने देखा है, 2011 में भी आया है। देखिए मिथाइल क्लोराइड इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है, क्लोरोबेंजीन ये है, ये इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होता, मतलब जब OH आएगा इसको अटैक करने तो इजीली ब्रेक नहीं होगा, राइट। क्यों? क्योंकि इस पे जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो डीलोकलाइज्ड होता है इनटू बेंजीन, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है इसमें, पार्शियल डबल, और ये जिसकी वजह से जब ये पार्शियली डबल बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, राइट। सो इसका रिएक्शन, ये CCl बॉन्ड का ब्रेक होना बहुत मुश्किल होता है। केमिकल रिएक्शन में हमें पता है रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तभी तो रिएक्शन होगा, राइट। सो इस बॉन्ड का ब्रेक होना मुश्किल है कंपेयर्ड टू बॉन्ड प्रेजेंट इन मिथाइल क्लोराइड। ये प्योरली सिंगल बॉन्ड है जो इजीली ब्रेक हो जाएगा, राइट। इसीलिए हम मिथाइल क्लोराइड को इजीली हाइड्रोलाइज कर सकेंगे कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन, राइट। ये आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बना के दिखाने हैं, राइट। सो इट बिकॉज क्लोरोबेंजीन ड्यू टू रेजोनेंस डेवलप्स अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन CCl बॉन्ड, इस बॉन्ड के बीच में इसकी बात हो रही है। While in methyl chloride we have a single bond character that can easily be cleaved or can be easily broken, ये वाली बॉन्ड। अब देखिए 2022 के क्वेश्चन आ गए, राइट। इन क्वेश्चंस को आप देखना, राइट। देखिए क्लोरोबेंजीन when heated with sodium in dry ether, right, gives diphenyl, ये हमने पीछे भी पढ़ा है, राइट। अभी हमने पीछे ये क्वेश्चन किया है, राइट, आपको ध्यान में होगा। इसको हम क्या बोलते थे, इसका मैंने वहाँ पे नाम भी लिखा था इसका, राइट। देखिए ये रिपीट क्वेश्चन है, इसमें कितने, मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था कि कितने क्वेश्चंस इसमें से रिपीट हुए हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी आया है पहले, राइट। अल्कोहल्स, इसके बाद हम अल्कोहल्स करेंगे, राइट। सो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, देखिए दो क्वेश्चन जो हैं सेकंड और थर्ड, ये दोनों तो रिपीट है, राइट। देखिए क्लोरोबेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम एंड ड्राई ईथर गिव्स डाइफिनाइल, राइट। ये किस तरीके का रिएक्शन है, देखिए मैंने आपको पीछे दिखाया था, इसको फिटिग रिएक्शन बोलते हैं। देखिए ये रहा रिएक्शन, ये फिटिग रिएक्शन, मैंने यहाँ पे लिखा भी है फिटिग रिएक्शन। तो ये 20 में भी पूछा गया है, सिमिलर 22 में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है, फिटिग रिएक्शन, राइट। Which reagent is required for one step conversion of benzene diazonium chloride to bromobenzene? सॉरी ये क्वेश्चन हमने मिस कर दिया, राइट। सो इसका आंसर है कि आपने रिएक्शन देख लेना बुक में, क्यूप्रस ब्रोमाइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। Which reagent is required for one step conversion of benzene diazonium chloride? benzene diazonium chloride ऐसा दिखता है, N2Cl, सॉल्ट होता है ये, राइट। ये कन्वर्ट होगा टू ब्रोमोबेंजीन। एग्ज़ाम में ये तो खैर आपका मल्टीपल चॉइस है, इसमें आपको रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ब्रोमाइड, राइट। दिस इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विल कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड इथेनॉल टू इथाइल क्लोराइड, राइट। अभी हमने विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विल नॉट, तो इसका आंसर है सोडियम क्लोराइड। PCl5 का रिएक्शन आपको पता है, SOCl2 का भी पता है, और जिंक क्लोराइड और HCl का भी पता है। सोडियम क्लोराइड विल नॉट रिएक्ट विद एथेनॉल टू गिव यू इथाइल क्लोराइड। ये सारे 2022 के क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन? देखिए मैंने पीछे भी आपको बताया था, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, राइट, न्यूक्लियोफाइल दैट इज नेगेटिव स्पीसीज का उतना ही ज़्यादा आसान होगा अटैक करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेते हैं, राइट। दे विल
विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स देमसेल्फ मेकिंग इट मोर पॉजिटिव, राइट। जब ज़्यादा पॉजिटिव होगा तो न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक होना ईजी होगा। और दूसरी चीज़, जो इसके जो कार्बन आयन, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो आपका जो कार्बन आयन बनेगा, राइट, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज द आंसर, राइट, क्योंकि इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। ये इजीली रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे विद OH Cl, राइट। मेन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन पीछे भी देखा था हमने, राइट। यहाँ पे इस साइड पे रिएक्शन होगा, ये जो साइड चेन है इथाइल, इस पे रिएक्शन होगा। प्रोडक्ट कौन सा होगा, देखिए ये आपका ये वाला प्रोडक्ट होगा, सी इज द आंसर। ये साइड चेन पे रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन हटके ये Br यहाँ पे सब्सटीट्यूट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो रेसिमाइजेशन ऑन हाइड्रोलिसिस विद एक्वेक्स KOH। रेसिमाइजेशन, सबसे पहला क्वेश्चन ही हमने पढ़ा था। रेसिमाइजेशन किस में होता है, SN1 रिएक्शंस में, जिसमें आपके फर्स्ट स्टेप में बनता है कार्बोकैटायन। इस तरीके से आपको सब याद होना चाहिए। कार्बोकैटायन फ्लैट प्लानर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, राइट। सो कार्बोकैटायन, जिस केस में इस तरीके का क्वेश्चन अगर होगा तो जिस केस में कार्बोकैटायन मैक्सिमम स्टेबल होगा वो इजीली आपको रेसिमाइजेशन या SN1 रिएक्शन देगा, राइट। और मैक्सिमम स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की किस पे डिपेंड करती है, जिस पर जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। देखिए यहाँ पे कितने एल्काइल ग्रुप्स हैं, एक ही है। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 हैं। यहाँ पे कितने हैं, 1 है। यहाँ पे कितने हैं, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, आई एम सॉरी। देखिए यहाँ पे है आपका 1, राइट। और यहाँ पे इस कार्बन से हम देख रहे हैं 1 ये है, राइट। और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे है 2, राइट। सो इस केस में, फोर्थ वाले के केस में जो कार्बोकैटायन बनेगा, ये स्टेबिलिटी इसकी मैक्सिमम होगी। जब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी तो आपका जो आपका कार्बोकैटायन बनेगा, सो उसमें इजीली आपका अटैक होगा, राइट, फ्रॉम फ्रंट एंड बैक टू फॉर्म DL फॉर्म, राइट। DNL फॉर्म का मिक्सचर रेसिमिक मिक्सचर होता है, एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इज रेसिमाइजेशन। सो फोर्थ वन विल फॉर्म stable carbocation due to which it will undergo hydrolysis or racemization on hydrolysis with aqueous KOH, right। aqueous की जगह अगर alcoholic होता तो elimination होता। I hope this is clear। अब इसके बाद हम करेंगे alcohols, phenols and ethers के questions, right। so ये पूरी सीरीज आप वॉच करना, पूरे सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आंसर सारे चैप्टर्स के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो थैंक्स, कीप वॉचिंग।